टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। भारत में 10 सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह, जिनमें 10वें नंबर पे हैं जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में सुंदर नगरों, हवेलियों और किलों की भरमार है। जयपुर में आने के बाद आपको पता चलता है कि आप किसी रजवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं, जैसे सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर, सरगासुली, रामनिवास बाग, गुड़िया घर, BM बिड़ला, तारामंडल, गलता जी, जैन मंदिर, मोती डूंगरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्टैचू सर्किल, गैटोर, आमेर तथा इसी तरह से कई सारे प्लेसेस हैं यहाँ पर, तथा लाखों की संख्या में यहाँ पे दार्शनिक आते हैं। नंबर 9 पर है अमृतसर। अमृतसर, जिसका ऐतिहासिक नाम रामदासपुर है और जिसे आम बोलचाल की भाषा में अमृतसर कहा जाता है, भारत के पंजाब राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और अमृतसर जिले का मुख्यालय है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका पूरा नाम हरमंदिर साहब है, लेकिन यह स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। स्वर्ण मंदिर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलियांवाला बाग भी स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक सुंदर पार्क में बदल दिया गया है और यहाँ पे एक संग्रहालय का निर्माण भी कर दिया गया है। इसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी जलियांवाला बाग ट्रस्ट की है। यहाँ पर 2 स्मारक भी बनाए गए हैं। एक स्मारक रोती हुई मूर्ति का है और दूसरा स्मारक अमर ज्योति है। इसके अलावा पंजाब अपने खान पीने के लिए भी प्रसिद्ध है। लाखों लोग पंजाब में इसका स्वाद चखने भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पर है मनाली। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिमाग को ताज़ा कर देती हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण हिडिंबा मंदिर, वशिष्ठ कुंड, मणिकरण, बौद्ध मठ, रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड, ओल्ड मनाली, सोलंग नाला, मनु मंदिर और अर्जुन गुफाएं हैं। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्संरचना की, इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग सभी के द्वारा आया जा सकता है। इसके बाद नंबर 7 पर है ऊटी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा ऊटी एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यह इतनी खूबसूरत जगह है कि इसे लोग पहाड़ों की रानी कहकर बुलाते हैं। ऊटी में प्रमुख रूप से पायकारा झील, डोडा बेट्टा पीक, ऊटी झील, हिमस्खलन झील, ऊपरी भवानी झील, रोज गार्डन, एमरॉल्ड लेक, सेंट स्टेफन चर्च और बहुत सारी जगह घूमने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जिसे देखने काफ़ी संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं। ऊटी में वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उनमें प्रमुख स्थल जो हैं वह लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ऊटी के पास घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कुन्नूर है, जो अपनी चाय की पगडंडियों पर नीलगिरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर है गोवा। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा ही अलग लेकिन अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। यह स्थान शांतिप्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत भाता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्री तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसी कारण गोवा को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान दिया गया है। गोवा के मनभावन बीच की लंबी कतार में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच, उसके पास बागा बीच, पणजी बीच के निकट मीरामार बीच, जुआरी नदी के मुहाने पर दोना पाउला बीच स्थित है। वहीं इसकी दूसरी दिशा में कोलावा बीच ऐसे ही सागर तटों में से एक है जहां मानसून के वक्त पर्यटक जरूर आना चाहेंगे। यही नहीं, अगर मौसम साथ दे तो बागाडोर बीच, अंजुगा बीच, सिंकेरियन बीच, पालोमेल बीच जैसे अन्य सुंदर सागर तट भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर झरनों की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात, अलवरम फॉल्स, कुलके फॉल्स, केसरवल जलप्रपात, ताबंडी सुरला जलप्रपात, चरवरणे फॉल्स, ये सारी जगह बहुत ही मशहूर हैं।
गोवा के समुद्री तट इसकी तटरेखा के लगभग 125 किलोमीटर को कवर करते हैं। नंबर 5 पर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के पास स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पौंडीचेरी को वेदपुरी के नाम से भी जाना जाता था और इस स्थान को पूज्य ऋषि संत अगस्त्य का निवास भी माना जाता है। पौंडीचेरी अपने आकर्षण पर्यटन स्थलों से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पौंडीचेरी भारत का एक शानदार पर्यटन स्थल है जो अपने अछूते समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ की यात्रा के दौरान पर्यटक सूर्यास्त और सूर्योदय के आकर्षक दृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के गहरे नीले पानी पर सूरज को उगते देखना एक शानदार अनुभव है जिसका हिस्सा हर किसी को बनना चाहिए। यहाँ की फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में डूबी हुई यह जगह अपने फ्रांसीसी औपनिवेशिता इमारतों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4 पर है केरला। केरल भारत का दक्षिण क्षेत्र में बसा एक खूबसूरत राज्य है। केरल में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ के ऊंचे नीचे पहाड़, लहलहाते खेत, समुद्र की गहराई में पर्यटक मोहित हो जाते हैं। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केरल के लोग पर्यटकों को अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है इडली, सांभर, डोसा इत्यादि। यहाँ पर नारियल की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसी कारण यहाँ के लोग नारियल के तेल में भी भोजन पकाकर केले के पत्ते पर परोस कर खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थलों में से मुन्नार, थेक्कड़ी, वायनाड, त्रिशूर आदि जगह शामिल हैं। नंबर 3 पर है लेह। लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन में से एक लद्दाख अब काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक का क्षेत्र घेरता है। लेह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार बाजारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर स्थित ब्लू पैंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास सबसे प्रसिद्ध झील है। इसके अलावा मैग्नेटिक हिल, लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पहाड़ी की तरफ आप बढ़ते रहते हैं। चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे साहसी ट्रैक में से एक है। इसके अलावा फुकताल और फुकताल मठ एक अलग मठ है जो लद्दाख में जास्कर क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। नंबर 2 पर है मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मेघालय है। मेघालय में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। यहाँ आपको पर्वतमाला, ऊंचे पठार, खूबसूरत झरने, नदियाँ, हरी भरी घास के मैदान के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलेगी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहीं मेघालय को चेरापूंजी पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मेघालय घूमने आते हैं। वैसे तो मेघालय में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो अलग अलग शहरों में घूमने को भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो यहाँ पे जरूर आए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध जलप्रपातों में एलिफेंट फॉल्स, साडथम प्रपात, वैगनिया प्रपात, विसप प्रपात, नोहकालियाकाई प्रपात, लांगशियांग प्रपात व स्वीट प्रपात कुछ प्रमुख हैं। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 में है श्रीनगर। श्रीनगर भारत के जम्मू एवं कश्मीर प्रांत का जिला है। जिले का मुख्यालय श्रीनगर है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर में एक ओर जहां डल झील के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। इनके मुख्य आकर्षणों में हजरत बल मस्जिद, शंकराचार्य मस्जिद, जामा मस्जिद, खीर भवानी मंदिर, गुरुद्वारा छठी पातशाही, निशात बाग, डल झील, सोनमर्ग आदि हैं। कश्मीर मुख्य रूप से अपनी खूबसूरत वादियों, घाटियों और प्राकृतिक नज़ारों के लिए ही मशहूर है। यहाँ पर हर साल ट्यूलिप की 4 नई किस्मों के अलावा 16 लाख खिले हुए ट्यूलिप मौजूद हैं जो पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। सूर्यास्त के समय आकाश का नारंगी रंग सभी झीलों को अपने रंग में रंग लेता है, तो सूर्यास्त के बाद हाउस बोट की जगमगाती लाइटों का प्रतिबिंब झील के सौंदर्य को दुगना कर देता है।